सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके साथ संधि के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं या वह विकार संधि कहलाता है। जैसे सम जमा तोष, इन दोनों शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बन रहा है वह है संतोष, इसे हम संधि कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, देव जमा इंद्र, देवेंद्र। भानु जमा उदय, भानुदय। इस प्रकार संधि का अर्थ होता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है या नया शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे हम फिर दो शब्दों के बीच की संधि कहेंगे। संधि के भेदों के विषय में जान लेते हैं। अब संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं या संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद हम व्यंजन संधि पर बात करेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, यहाँ पे विद्या जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण आ है और सामने आलय में प्रथम वर्ण आ है, तो दोनों जगह क्या है स्वर है। तो स्वरों के मेल से हमारे पास शब्द बन गया विद्यालय, तो इसे हम क्या कहेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेदों में पहला भेद है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। कहने का अर्थ यह है ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, इनके बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ अ के स्थान पर आ, ई के स्थान पर ई, उ के स्थान पर उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे अब हम, क है अ या आ से परे अ या आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, अ से परे अ आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ होगा। धर्म जमा अर्थ, क्या बन गया धर्म के म में अ है और सामने भी अ है और दोनों अ को मिलाकर बन गया आ, तो रूप बन गया धर्मार्थ। दूसरे उदाहरण में देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का आदि वर्ण आ है। अ और आ दोनों मिलकर भी आ हो जाते हैं। तो उदाहरण देखिए, हिम जमा आलय, हिम के म में अ है और सामने आलय का आ है, तो अ और आ मिलकर बन गया दीर्घ आ बन गया। तो क्या हो गया रूप हमारे पास हिमालय। फिर अगला उदाहरण देखिए, आ जमा अ, तो दोनों के स्थान पर भी आ हो जाएगा। विद्या जमा अर्थी, जैसे आ शुरू में है और सामने जो है अ है, दोनों को मिलाकर आ हो गया तो विद्यार्थी। वैसे ही दोनों तरफ यदि आ जमा आ हो तब भी दीर्घ आ हो जाएगा। तो विद्या जमा आलय, तो क्या बन गया हमारे पास विद्यालय। उसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये तो अ वाले उदाहरण थे। अब ई वाले उदाहरण देखिए, ई और ई की संधि। इसी प्रकार छोटी ई के बाद दूसरी तरफ छोटी ई हो तो दोनों के स्थान पर मिला करके एक बड़ी ई हो जाती है। जैसे रवि ही जमा इंद्र, तो क्या बन गया बड़ी ई वाला रविंद्र। मुनि ही जमा इंद्र, मुनीन्द्र। उसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई की संधि मिलकर के बड़ी ई बन जाती है। गिरि ही जमा ईश, क्या बन गया गिरीश। मुनि ही जमा ईश, क्या बन गया मुनीश। इसी प्रकार बड़ी ई और सामने छोटी ई हो
तब भी दोनों स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। जैसे मही जमा इंद्र, महींद्र। नारी जमा इंदु, नारिंदु। और दोनों तरफ यदि बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई हो जाएगी। जैसे नदी जमा ईश, नदीश। मही जमा ईश, महिष। इसी प्रकार ऊ और ऊ की संधि भी होगी। जहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ऊ है और सामने वाले शब्द का आदि वर्ण भी छोटा ऊ है तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। भानु जमा उदय, भानुदय। देखो ऊ की मात्रा बड़ी हो गई। विधु जमा उदय, विधुदय। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों को मिलाकर भी बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। यहाँ पे घ में बड़ी ऊ की मात्रा हो गई। सिंधु जमा उर्मी, सिंधुर्मी। उसी प्रकार बड़ा ऊ पहले है और छोटा ऊ बाद में है तो दोनों को मिलाकर भी बड़ा ऊ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, बधू जमा उत्सव, तो क्या बन गया? बधूत्सव। दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो गया। बधू जमा उल्लेख, बधुलेख। उसी प्रकार दोनों जगह पर यदि बड़ा ऊ है तब भी दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ ही हो जाएगा। भू जमा ऊर्ध्व, भूर्ध्व। बधू जमा ऊर्जा, बधुर्जा। इस प्रकार से दीर्घ संधि के उदाहरणों से आप लोग दीर्घ संधि के बारे में समझ गए होंगे। अगला स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। इसमें अ आ के आगे ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसी प्रकार अ आ के आगे ऊ हो तो ओ हो जाता है तथा अ आ के आगे री हो तो अर हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? हम गुण संधि कहेंगे। इसके उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है अ जमा ई, दोनों के स्थान पर हो गया ए, तो क्या हो गया? उदाहरण में नर जमा इंद्र, क्या बन गया? नरेंद्र। यहाँ पे अ और ई के स्थान पर ए की मात्रा लग गई, नरेंद्र बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अ जमा बड़ी ई बराबर है ए, तो नर जमा ईश, क्या बन गया? नरेश। तीसरा उदाहरण देखिए, आ जमा ई बराबर है ए, तो क्या हो गया? महा जमा इंद्र। यहाँ पे आ और ई के स्थान पर ए हो गया तो बन गया महेंद्र। आ जमा बड़ी ई बराबर है ए, तो यहाँ पे महा जमा ईश उदाहरण है और बन गया रूप हमारे पास महेश। ख भाग देखिए, और ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसके लिए क्या होगा? उदाहरण ज्ञान जमा उपदेश। यहाँ पे न में अ है और सामने ऊ है तो दोनों के स्थान पर अ और ऊ के स्थान पर ओ हो गया, तो क्या बन गया रूप हमारे पास? ज्ञानोपदेश। आ जमा ऊ, दोनों के स्थान पर भी ओ हो जाता है और उदाहरण है महा जमा उत्सव, तो आ और ऊ के स्थान पर ओ हो गया, बन गया रूप महोत्सव। आगे देखिए, अ और ऊ दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा तो जल जमा उर्मी, जलोर्मी। आ और ऊ दोनों के स्थान पर फिर से ओ, तो महा जमा उर्मी, महोर्मी। ग में अ जमा री, तो दोनों के स्थान पर क्या बन गया? अर। तो उदाहरण है देव जमा ऋषि। यहाँ पे देव में व में अ है और सामने री है तो दोनों के स्थान पर अ और री को मिलाकर अर बन गया, तो हो गया देवर्षि। फिर है आ जमा री, तो फिर से अर हो गया और मिलाने पर रूप बन जाएगा महाजमा ऋषि, महर्षि। तो इस प्रकार गुण संधि को आपने उदाहरणों से समझ लिया होगा। आगे हमारे पास स्वर संधि का अगला भेद वृद्धि संधि। इसमें अ आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ तथा अ आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे क्या कहेंगे? हम वृद्धि संधि कहेंगे। उदाहरण देखिए, अ जमा ए, दोनों के स्थान पर ऐ हो गया। जैसे एक जमा एक, क में अ है, सामने ए है, दोनों के स्थान पर ऐ हो गया तो बन गया संधि करने पर रूप हमारे पास एकैक। अ जमा ऐ, दोनों को मिलाकर भी ऐ बनेगा। मत जमा ऐक्य, तो रूप बनेगा मतैक्य। आ जमा ए का मिलाने पर बनेगा ऐ, तो उदाहरण है सदा जमा एव, बन जाएगा रूप सदैव। आ जमा ऐ, ऐ। एक और उदाहरण है महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य। ख भाग देख लीजिए,
अ जमा ओ दोनों को मिलाकर बन जाएगा औ। बन जमा औषधि बनौषधि। यहाँ आ जमा ओ को मिलाकर भी औ बनेगा, महा जमा औषधि महौषधि। अ जमा औ को मिलाने पर भी औ ही बनेगा, परम जमा औषध परमौषध। आ जमा औ को मिलाने पर भी औ बनेगा, तो बनेगा रूप हमारे पास महा जमा औषध, मिलाने पर बनेगा महौषध। आगे हम यण संधि देख लेते हैं। इसमें छोटी ई और बड़ी ई के आगे कोई विजातीय अर्थात असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ई को य हो जाता है और उ को व हो जाता है, और री या बड़ी री आ जाए तो उनके स्थान पर र ही होता है, उसे कहेंगे हम यण संधि। तो उदाहरण देख लीजिए, ई जमा अ, तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, ई को यण ची से। तो जो सामने जो अ होगा ई के स्थान पर य हो जाएगा, और जो आगे य है आगे अ है वह इस य में जुड़ जाएगा। जैसे यदि जमा अपि, यहाँ पे द में ई की मात्रा लगी है, सामने अ है तो ई की मात्रा का य बन गया, तो अ जो उसमें जुड़ गया तो बन गया यद्यपि। उसी प्रकार बड़ी ई और आ, इनके स्थान पर भी य बनेगा और रूप बनेगा इति जमा आदि का इत्यादि। बड़ी ई और अ का भी य बनेगा, और नदी जमा अर्पण का बन जाएगा नद्यर्पण, और बड़ी ई और आ का भी य बनेगा, और यहाँ पे देवी जमा आगमन का बन जाएगा दिव्यागमन। तो इस प्रकार से इसका घ देख लीजिए, उ और अ को मिलाकर व बन जाएगा, तो अनु जमा अय, तो यहाँ पे उ है और सामने अ है तो बन गया अन्वय। उ और आ को मिलाकर व बन जाएगा, सु जमा आगत स्वागत। उ और ए को मिलाकर के भी व बनेगा, अनु जमा एषण अन्वेषण। री और अ को मिलाकर र बन जाता है, और उदाहरण रहेगा पितरी जमा आज्ञा। यहाँ पे त में री लगी है, सामने आ है तो री के स्थान पर र बन गया, तो बन गया रूप मिलाकर हमारे पास पित्राज्ञा। तो इस प्रकार से हमारे स्वर संधि के 4 भेद पूरे हो जाते हैं। अब देखिए अयादि संधि। ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अव और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ए से परे अ आए तो अय हो जाएगा, जैसे ने जमा अन, तो ए का बन गया अय तो बन गया नयन। ऐ जमा अ, तो यहाँ आय बन जाएगा, तो गई जमा अक क्या बन गया गायक। ओ से परे अ आए तो अब, ओ जमा अन पवन। औ से परे अ आए तो आब, तो पौ जमा अक पावक। औ से परे ई आए तो आब बनेगा यहाँ भी, तो नौ जमा इक नाविक। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संधि के विषय में सीखा। संधि के कितने भेद थे? संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से हमने स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में जाना। इन 5 भेदों में से है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिनके बारे में हमने विस्तार से उदाहरण पूर्वक समझा। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से लाभ अवश्य ही मिला होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।